गाइस इंडिया ने फिर से हेल्प कर दी श्रीलंका की। गाइस हेल्प किस सूरत में की है बताता चलो गाइस। 20 लाख अंडे और बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड की श्रीलंका को। रिसेंटली पाकिस्तान साइड कश्मीर विजिट किया, वहां पर जाकर जब देखा आजाद कश्मीर में लोग रो रहे थे महंगाई की वजह से। और मैं इस वक्त पहुंची हूँ भारत के कश्मीर के सब्जी मंडी में। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये आलू का क्या प्राइस है, इस प्याज का क्या प्राइस है, जरा बताइए। ये आलू है व्हाइट वाला जलंधर वाला, ये बेचते हैं 100 का 6 किलो, हो गया 16.5 रुपए किलो। 16.5 हाँ 16.5। और प्याज है ये नासिक वाला, ये बेचते हैं 100 का 4 किलो, हो गया 25 रुपए के जी। 25 रुपए हाँ। जिस तरह से इंडिया श्रीलंका की हेल्प कर रहा है, क्या इंडिया हमारी हेल्प ना करता? अगर हम इंडिया के साथ हमारे आज ताल्लुकात अच्छे होते, बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड हो रही होती, तो क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह की खाना जंगियां होती? क्या पाकिस्तान के अंदर आटे के लिए लोग मरते? सऊदी अरब की जो कैबिनेट है उसने ये अप्रूव किया है कि इंडिया और जो सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके दरमियान कोऑपरेशन हुआ है दहशतगर्दी को काउंटर करने का। पाकिस्तान हुकूमत का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भारत में ब्लॉक। तफसीलात के मुताबिक भारत में हुकूमत पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट गैर फाइल कर दिया गया है। देखें जी, ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है जो डायरेक्टली टच करता है पाकिस्तान की कोर पॉलिसी को। सर कैसा लगता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप जो मुसलमानों को दिया गया है, 50% तक जो है वो चीज़ों में ऑफ दिया गया है, स्पेशली मुसलमानों को रमज़ान के महीने के अंदर? तो जितना ज्यादा ये ट्रस्ट बिल्ड अप हुआ है, इतना ज्यादा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिस्टेंस तो डेफिनेटली आएगा। अगर आप यहाँ पे एक कॉमन सिटीजन से पूछे ना तो वो ये कहता है कि भारत में मुसलमान जो है वो बड़ा पिसा हुआ है, बड़ा खस्ता हाल है। नहीं है। आपको लगता है इधर से बहुत बेहतर है? इधर से बेहतर है वक्त। आपका आलम यह है कि सऊदी अरबिया में औरतों को पर्दा न करने की पाबंदियां उठाई जा रही हैं, और आपकी जो है पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में ऑर्डिनेंस जारी होता है बाकायदा कि लड़कियां जो हैं वो अपनी लड़कियों के कॉलेज में पर्दा करें, यानी एक दूसरे से हम जिनसों से पर्दा करें, वरना उनको सजा दी जाएगी। आपकी पॉलिसीज जो हैं वो रिग्रेसिव हैं, बहुत ज्यादा रिग्रेसिव है, और इंडिया को लेके इंडिया सेंट्रिक किस्म की जो पॉलिसी आपने अपना ली है कि दुनिया में जहां इंडिया होगा हम नहीं होंगे, तो फिर इंडिया हर जगह होगा, तो इसका मतलब आप कहीं भी नहीं होंगे। हेलो दोस्तों हम जानते हैं कि भारत का पड़ोसी देश और मित्र मुल्क श्रीलंका में इस वक्त आर्थिक संकट बना हुआ है और भारत श्रीलंका की हर मुश्किल घड़ी में मदद कर रहा है। वहीं दोस्तों श्रीलंका के आर्थिक संकट की वजह से भूखमरी वाली हालत बन चुकी है, जहां पर श्रीलंका के लोगों को खाने का सामान बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। दोस्तों इस मुश्किल हालत को देखते हुए भारत ने श्रीलंका के लोगों की मदद के लिए 20 लाख अंडे भिजवाए हैं ताकि श्रीलंका के लोगों की मदद हो सके। और अब श्रीलंका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भारत द्वारा भेजे गए अंडे उन्हें मिल चुके हैं और वो जल्द ही श्रीलंका के लोग में उन्हें बांट देंगे। दोस्तों इससे पहले भी भारत ने श्रीलंका के स्टूडेंट के लिए करोड़ों रुपए की किताबें भेजी थी। दोस्तों इस वक्त श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि भारत ने हमारी बहुत ही मदद की है और आज भारत की मदद की वजह से ही श्रीलंका आर्थिक रूप से स्थिर होता जा रहा है। वहीं दोस्तों दूसरी खबर यह है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और सऊदी की इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच बहुत बड़ा करार हुआ है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया सख्ते में आ गया है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक आपको पता होगा श्रीलंका के क्या हालात चल रहे हैं मौजूदा सिनेरियो के। श्रीलंका भी बैंकरप्ट हो गया, लेकिन इंडिया ने बहुत हेल्प की है श्रीलंका की बचाने के लिए। मेडिसिन प्रोवाइड की है, उसके बाद काफ़ी सारे $बिलियन ऑफ ऑयल, हर चीज़ प्रोवाइड की है। अभी एक खबर आ रही है कि मौजूदा टाइम के अंदर फिर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने श्रीलंका को बेल आउट पैकेज के साथ साथ उनको अंडे की सूरत में, उनको फूड की सूरत में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। मैं ये सब कुछ बताने का मकसद मेरा ये है कि अगर ये सब कुछ हालात हमारे इतने ख़राब हैं मुल्क के मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए, आटे के लिए खाना जंगियाँ हो रही हैं, अगर हमारी सिचुएशन, अगर हमारी रिलेशन इंडिया के साथ अच्छी होती तो क्या इंडिया हमारी हेल्प ना करता आज? बिल्कुल वो करता। और देखें यहाँ पे 6 लोगों की जो है ना वो मौत हो गई है आटे के असूल के लिए। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम एक अपने हमसाये मुल्क के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं कर रहे, लेकिन आवाम को तरसा रहे हैं कि वो एक 10 किलो का थैला लेने के लिए सुबह से आते हैं और शाम तक वो इंतज़ार करके किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। और ऊपर क्वालिटी के ऊपर भी एतराज़ात हैं। जो गवर्नमेंट फ्री आटा दे रही है वो भी ठीक क्वालिटी का नहीं है। ठीक है, तो ये तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली स्टांस जो है ना वो लोगों ने लिया हुआ है, गवर्नमेंट ने लिया हुआ है कि हमने उनसे ताल्लुकात नहीं बहाल करने। और इशू क्या है कि कश्मीर का इशू है
और देखें कश्मीर के इशू के ऊपर कोई वर्किंग भी नहीं करते और इसको बुनियाद बना के ना उनके साथ ताल्लुकात भी नहीं ठीक करते। आप बताएंगे कश्मीर का 1971 का मुआहदा आपने पढ़ा होगा। 71 के मुआहदे के अंदर हमने तकरीबन मामले को 50% हल कर दिया हुआ है। 50% हल नहीं हो रहा। 50% मैं इसलिए कह रहा हूँ हमारी तरफ से तो हम एग्री है कि कश्मीर हमें दे दो, और 50% उनकी तरफ के हम नहीं देंगे। 71 के मुआहदे के अंदर हमने सिग्नेचर किए कि भाई जो कश्मीर का मसला वो पाकिस्तान और इंडिया का दरमियाना मसला, तीसरी कोई ताकत इन्वॉल्व नहीं होगी। आज हम यूएन के अंदर जाके चीखे मारते हैं, उससे कोई फायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें फ़ायदा तब होता है जब आपकी लॉबिंग स्ट्रांग हो। इंडिया की लॉबिंग स्ट्रांग है, इंडिया के सीईओज़ हैं, ठीक है, अमेरिका की फर्म्स में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, कौन सी फर्म, जिस फर्म का आप नाम लेंगे ना उसका सीईओ इंडिया में है। सऊदी अरब की कंस्ट्रक्शन कंपनियों का, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के जो एमडीज़ हैं, जो हेड है ना, वो इंडियन है, ठीक है। वो श्रीलंकन बंगाली लोगों को रिक्रूट करते हैं और वियतनाम से आए हुए लोगों को करते हैं, पाकिस्तानियों को रिजेक्ट करते जाते हैं। क्या वजूहत है कि इंडियंस ने अपनी रिस्पेक्ट बना ली है बाहर? हमारी एज अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं तो रिस्पेक्ट किस किस्म की है? क्या हमारी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा या है ही नहीं? बहुत कम रह गई है। रिस्पेक्ट तब होती है जब ना कौम दुनिया में एक मांगने वाली कौम के लिए के तौर पे ना जानी जाए। पाकिस्तान को तो दुनिया में एक मांगने वाली कौम जो है ना वो तस्वुर कर लिया गया है। दो मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, ईरान के साथ, ठीक है, और इंडिया के साथ। ये मैं आपको बता दूं, ये अब पाकिस्तानी अवाम के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इंडिया के साथ क्यों? इंडिया के साथ इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ है ना, चीज़ें जो है ना सस्ती हैं, और देखें हमारा बॉर्डर उनके साथ लगता है, वहाँ से आप जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं बड़े आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे भी जो इंडिया है वो इस टाइम एक इंडस्ट्रियल हब बन गया है। एवरी वन जो है ना वो कह लें कि आप टेक्नोलॉजी में, उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, जो भी है ना वो हम आईटी में वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। और अब चूँकि अनफॉर्चुनेटली ना कहते हुए, ना चाहते हुए भी हमें ये जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि इंडिया जो है वो हमारे से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। और ये उनकी एक कह लें टीम वर्क है। और उसके अलावा उन जो एक वहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी अगर रेशो आप देखें और पाकिस्तान का जो अगर आप कंपेयर करते हैं दोनों को, तो उनका जो है ना वो लिविंग स्टेटस हमसे, हम तो अभी तक सुनते आ रहे हैं कि जो है ना वो इंडिया में लिविंग स्टेटस बहुत ज़ीरो है। लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा जीडीपी है, जो मौजूदा उस चीज़ के जो उनके वो इंडिकेटर्स हैं, जो उनके रिजर्व्स हैं, वो पाकिस्तान की निस्बत कदरे जो है ना वो बेहतर हैं। वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं ना। ये देखें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस ना रखें तो मुल्क में फिर गुर्बत आ जाती है। यही हमारे पाकिस्तान के साथ हुआ है। हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। मैं देख रहा था कि जो सऊदी अरब की जो कैबिनेट है उसने ये अप्रूव किया है कि इंडिया और जो सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके दरमियान एक कोऑपरेशन हुआ है दहशतगर्दी को काउंटर करने का, कॉम्बैट करने का, और टेरर फाइनेंसी को कॉम्बैट करने का। और ये बेसिकली आप ये समझ लें कि ये रॉ और जो सऊदी किंगडम की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके दरमियान हुआ है। वैसे अब हमने इससे पहले भी थोड़ा सा बात की थी कि ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो स्टेप बाय स्टेप मुस्लिम वर्ल्ड के करीब हो रहा है। एक तो वो सारी बात है फाइनेंशियली उनके इंटरेस्ट को देख रहे हैं, कारोबार, बिजनेस और चीज़ें, तेल और इस तरह की चीज़ें। दूसरा ये ऑन स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ के ऊपर और ये जो ग्लोबली इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी जो है वो करीब हो रहा है। आपको क्या लगता है भाई साहब, पाकिस्तान जिसने मुस्लिम वर्ल्ड को और पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया को इतना ज़्यादा जो है वो जेलसली गार्ड किया और प्रोटेक्ट किया कि उसको इंडिया की हवा ना लगे, आप पाकिस्तान की पोजीशन को कैसे देखते हैं जब इंडिया और सऊदी अरब का जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोऑपरेशन ऑन कम्बैटिंग टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग है? जी देखें जी, ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है जो डायरेक्टली टच करता है पाकिस्तान की कोर पॉलिसी को, स्पेसिफिकली जो कश्मीर इशू को लेके। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक्सचेंज भी हो रहा है गुज़श्ता 20-30 सालों से बिलखुसूस, इसका ताल्लुक बिलाखिर जाके तो जुड़ता तो बहरहाल जो है वो दहशतगर्दी के साथ ही है। तो उस हवाले से अगर एक कोऑपरेशन जो है वो होता है सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान, तो इसको कम्बैट करने के लिए
तो उसमें जो नंबर 1 सवाल उभर के आएगा वो कश्मीर में आएगा, क्योंकि इंडिया को इस वक्त जो है अगर किसी थोड़ी बहुत किसी तरीके से किसी मिलिटेंसी या दहशतगर्दी का कोई खदशा है या सामना है, पहली बात है सामना तो अब नहीं, खदशा कह सकते हैं आप, जो इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं, तो उसमें जाहिर है वो कश्मीर के अंदर ही है, बाकी तो कहीं उस तरह की उस सतह पे नहीं है। तो ये जो उस एक बहुत बड़ा आप यूं समझ लें कि छलांग है जो सऊदी अरब का इंडिया के साथ एक तरह का एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हवाले से